नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित से पढ़ा रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों पर रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस अध्याय को हम हल करते हुए हम उदाहरण क्रमांक 12 में पहुंच चुके हैं और इस अध्याय के हमने सभी उदाहरणों को हल कर लिया है। प्लेलिस्ट पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, ये आयु संबंधी प्रश्न है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, उदाहरण क्रमांक 12 बोलता है कि 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उनके पिता की आयु के 1/3 थी। यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है तथा दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है, तो सुनील विनय व उनके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हल लिखने के बाद देखिए, यहाँ से हमारा प्रश्न बनेगा, यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है, तो विनय से छोटा है सुनील, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले विनय को मानेंगे। माना विनय की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, सुनील विनय से छोटा है तब सुनील की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, विनय की वर्तमान आयु से 2 वर्ष छोटा। ठीक है, और हम लोग मानेंगे कि जो पिता है, ठीक है, और पिता की वर्तमान आयु, इसको हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है दोस्तों, इतना हमने वर्तमान आयु मान लिया, सुनील का और विनय का, उसके पिता का। अब दोस्तों 10 साल पहले, ठीक है, अब बोलता है कि 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उसके पिता की आयु के 1/3 थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 साल पहले इनका सबका उम्र निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, 10 वर्ष पहले, ठीक है, तीनों की आयु निकालते हैं। 10 वर्ष पहले विनय की आयु क्या हो जाएगा, x - 10 वर्ष हो जाएगा, और सुनील की आयु कितनी हो जाएगी, 10 साल पहले, वर्तमान में 10 कम हो जाएगा, तो वर्तमान है x ऋण 2, इसमें 10 इसका कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे वर्ष। अब पिता की आयु कितनी होगी, यहाँ पे पिता की आयु 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान y से 10 कम हो जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, अब समीकरण जो बोला है कि दोनों सुनील और विनय के प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, सुनील की आयु विनय की आयु और सुनील की आयु, इन दोनों का योग, मतलब यहाँ पे धन का चिन्ह ले लेंगे, किसके बराबर है, पिता की आयु का 1/3, तो पिता की आयु इसका 1/3 है। ठीक है, मतलब बटा 3। ठीक है दोस्तों, अब मान को रखिए और हल कीजिए। तो विनय की आयु हमारे पास है x - 10 और सुनील का है x ऋण 12 जुड़ गया, और पिता का है हमारे पास y ऋण 10। ठीक है, इस समीकरण को हल करेंगे तो x ऋण 10 धन x ऋण 12 बराबर 1/3, फिर y ऋण 10, x जुड़ गया, 2x ये भी जुड़ गया, तो हो गया ऋण 22, फिर ये y ऋण 10/3, 3 को इधर ले आएंगे
तो हो जाएगा 6x, फिर 22 दूनी 44, 66 हो जाएगा। 22 या 66, फिर इधर y ऋण 10। फिर दोस्तों इधर हम 6xy को इधर लाएंगे, 66 को उधर भेजेंगे तो इधर 66 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 6x ऋण y बराबर 56। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। 10 साल पहले की जो बात कर रहे हैं इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे अब बोलता है कि पिता, यहाँ से दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग, मतलब सुनील की आयु और विनय की आयु का योग। तो वर्तमान आयु इनका क्या है? वर्तमान आयु है x ऋण 10 वर्ष पहले। तो दोस्तों यहाँ पर है बोला है इसलिए वर्तमान की बात की है, इसलिए यहाँ पे वर्तमान आयु बोलेंगे। तो दोनों की वर्तमान आयु को जोड़ेंगे तो पिता की आयु से 10 वर्ष कम है। तो हमारे पास विनय का वर्तमान आयु है, यहाँ पे लिखते हैं विनय की आयु और सुनील की आयु को जोड़ेंगे तो जो पिता की आयु है उससे क्या है 10 वर्ष कम है। ठीक है, तो विनय की आयु हम लोग माने x है, फिर सुनील की x ऋण 2 है, फिर ये y ऋण 10। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा हमारा 2x, फिर y को इधर लाएंगे 2y, 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा धन 2, फिर ये घट जाएगा तो 2x ऋण y बराबर ये हो गया हमारा 10। ठीक, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को देखिए कि दोनों में क्या है, y ऋणात्मक है। यदि हम एक समीकरण में दूसरे को घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा और y हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो समीकरण 1 है हमारा 6x ऋण y, इसमें घटाएंगे 2x ऋण y और इसमें है 56, फिर ये हो जाएगा ऋण 10। अब दोस्तों कोष्टक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2x, फिर ये धन y, फिर ये हो जाएगा 46 घट जाएगा, 56 में 2 घट गया, y एक धन है एक ऋण, ये कट जाएगा। और फिर ये 6x में 2x घटेगा तो हो जाएगा 4x, फिर हो जाएगा 46, x का मान निकालेंगे इस प्रकार से। दोस्तों एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ये जो है 10 नहीं रहेगा, क्योंकि प्रश्न हमें बोला है कि 14 साल कम है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अब 14 लिखाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14, फिर यहाँ भी हो जाएगा ये हमारा 14, फिर जो 10 है वो 12 ना होके यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 2, इधर आके धन होगा तो 14 धन 2, मतलब ये हमारा आ जाएगा ये 12 ऋण 12। और फिर दोस्तों जब ये ऋण 10 नहीं रहेगा, ये ऋण 12 रहेगा, सॉरी अब ये घटाने की क्रिया हुई है तो यहाँ पे ऋण 12, फिर यहाँ से ये 56 में 12 जुड़ जाएगा तो ये हमारा 46 नहीं रहेगा, ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 68। और फिर जब 68/4 करेंगे, 4 एकम 4, 4 2, फिर ये हो गया 4 एकम 4, 28, तो 4 7 28, तो 100 का मान मिलेगा हमारे लोग को दोस्तों 17। ठीक है, अब इस 100 के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, x के मान को समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण एक क्या है, 6x ऋण y बराबर 56, x का मान मिला है 17, ये हो जाएगा 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, तो ये हो गया 56। फिर दोस्तों y का मान निकालेंगे हम लोग, हो जाएगा 56 माइनस 102, और जब 102 में हम 56 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 46, दोनों में ऋण है, दोनों हट जाएगा, तो y का मान हमको मिल जाएगा 46। ठीक है, तीनों की वर्तमान आयु हमें पता चल जाएगी। और कैसे पता चलेगी, तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे फिर विनय की आयु यहाँ पे कितना दिया है 17, 100 की जगह में कितना मेरा हमें मान 17 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 17 में 2 घटेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, और y का मान हमें कितना मिला है 46। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये तीनों का क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा। तो आप इतना इसे जमा कर इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है उदाहरण क्रमांक 12, जो कि आयु संबंधी प्रश्न है, तो उसका उत्तर इस प्रकार से आएगा। ठीक है, विनय की आयु है 17 वर्ष, सुनील की आयु है 15 वर्ष, और पिता की आयु है 46 वर्ष। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से ज़रूरत तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।